आज आपको मैं बताने वाला हूँ केले से होने वाले ऐसे ज़बरदस्त 2 उपाय जो आपकी अगर कोई विदेश यात्रा नहीं हो रही है तो उसमें आपको सफलता दिला देंगे और संतान के जीवन में किसी प्रकार का कष्ट, दिक्कत या परेशानी या फिर संतान आपके कहे से बाहर है तो दोनों का उपाय मात्र केले से हो जाएगा। किस तरह से करना है केले का उपाय, क्यों केले का उपाय किया जाता है, केले के उपाय से कैसे फ़ायदा होगा, ये सब चर्चा आज मैं आपके साथ करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कई बार विदेश जाने के लिए न जाने कितने तरह के जतन और उपाय करते हैं और जिनमें कि कई बार हमारा बहुत पैसा भी खराब हो जाता है। जैसे कि हमने उपाय तो किए, फ़ाइल भी लगा ली पर वो फ़ाइल रिजेक्ट हो गई। किसी न किसी कारण से आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होता, आपको कहीं विदेश यात्रा की मौके नहीं मिलते हैं। कामकाज होने के बावजूद भी आप ट्राई करते रहते हो कि आपको कहीं पर विदेश में सफलता मिल जाए। जो लोग फ़ाइल लगा चुके हैं, जो लोग अपना पूरा प्रोसेस कर चुके हैं और उनकी फ़ाइल कहीं पर भी रिजेक्ट ना हो, उसके लिए केले का उपाय आपके लिए समझ लीजिए रामबाण का एक काम करेगा। किस तरह से ये उपाय काम करेगा पहले समझिए। जब भी हम विदेश यात्रा के लिए बात करते हैं तो विदेश यात्रा में कहीं ना कहीं हमारी किस्मत हमारा साथ देना ज़रूरी होती है। किस्मत क्यों? क्योंकि जब रिजेक्शन होती है फ़ाइल की तब वहाँ पर यह नहीं बताया जाता कि आपकी रिजेक्शन किस वजह से हुई है। वो सामने वाले के मूड पर होता है कि वो किसी न किसी कारण से आपको रिजेक्ट कर दे। तो ये कारण जिनका कोई रीज़न ही नहीं है, रीज़न है तो आप वो पूरी कर सकते हो, रीज़न यानी कि उसकी कोई वजह ही नहीं है। ऐसी वजह है बेवजह जब आपके साथ इस तरह की घटनाएं होने लगें तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है। आपके घर के लोग विदेश में सेटल हैं, आप नहीं पहुंच पा रहे हो, आप लोग किसी तरह से कोशिशें करके आगे फ़ाइल लगाते हो तो वो रिजेक्ट हो जाती है। कुछ ना कुछ कारण से कहीं हस्बैंड इधर है, वाइफ उधर है, वाइफ उधर है तो हस्बैंड इधर है, बच्चे इधर हैं। तो इस तरह से अकारण ही आपका धन, समय और कहीं ना कहीं मनोवृत्ति गिरती रहती है। आपका धन में गिरावट आती है, आप काम नहीं कर पाते हो, टेंशन में रहते हो, कॉन्फिडेंस टूटता जा रहा है। लोगों को देख रहे हो, आपके साथ के लोग बाहर पहुंच गए, आप यहीं पर ये भी धक्के खा रहे हो। कहीं ना कहीं आपके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर काम नहीं मिल रहा है। वो काम की इज्जत विदेश में जाके है या फिर वो काम आपका विदेश से संबंधित है। आप ऑन साइट जॉब अपॉर्चुनिटी देख रहे हो या फिर किसी काम से बाहर जाना चाहते हो, परिवार के बाहर हैं, आप यहाँ हो। कहीं ना कहीं ऐसे कंडीशंस जहाँ पर कि हाँ आपका जाना तो बनता है पर आप जा नहीं पा रहे हो, तो ऐसे केस में आपको केले का उपाय करना है। देखिए, उपाय जब विदेश की बात आती है तो अनेकों तरह के उपाय हम करते हैं। कई बार हम जहाज़ चढ़ाते हैं जाकर, छोटे खिलौने वाले, कई बार हम धागा बांधते हैं, मौली बांधते हैं, कहीं कुछ नारियल वगैरह चढ़ाते हैं। इस तरह से अनेकों उपाय होते हैं जो कि छोटे छोटे कुछ उपायों में होते हैं। देखिए, अब ये उपाय केले का क्यों किया गया पहले ये समझिए। जब भी विदेश यात्रा या यात्रा की बात आती है तब ज़रूरी होता है कि केतु शुभ हो, और केतु ही आपकी यात्रा है, केतु ही आपका विदेश है। और किस्मत है बृहस्पति, और किस्मत यानी कि बृहस्पति का चेला है केतु। केतु का जो फल है वो केला है। अब इस तरह से आपको क्या करना है, देखिए विदेश में और इंडिया में थोड़ा सा कई बारी चीज़ें डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं कि भारत में तो आप केला ले सकते हो और वो आपको गुच्छे में भी मिल जाएंगे। विदेश में कई बार क्या होता है किलो के हिसाब से मिलते हैं, गिनती के हिसाब से मिलते हैं और वो पॉलीथीन में रैप किए हुए होते हैं। तो आप देखिए विदेश में आपको गुच्छे वाले नहीं मिलते हैं, कोई बात नहीं, अगर मिलते हैं तो बहुत बढ़िया है। भारत वालों को तो गुच्छे में मिल ही जाएंगे। गुच्छे में केले तलाशिए, ऐसे केले जो 12 की संख्या में हो। 12 की संख्या में आपने केले लेने हैं, एक गुच्छे में हो, कहीं से ख़राब ना हो, कहीं से कटे फटे ना हो। इस तरह से केले लीजिए और गुरुवार का दिन फिक्स करिए। अगर आपका काम ऐसा है कि भैया आप तो करना ही करना, करो या मरो, तो आप प्रत्येक सप्ताह के गुरुवार यानी कि थर्सडे को जाके मंदिर में केले छोड़कर आएँ। चाहे तो पुजारी को दे दें, चाहे तो आप किसी मूर्ति के आगे रखाएं, शिवलिंग के पास रखाएं, कहीं भी आपका मंदिर में पहुंचना इस तरह से केले के साथ, तो आपके कहीं ना कहीं किस्मत यानी कि बृहस्पति यानी कि धर्म स्थान वहाँ पे पहुँचाया गया चेले को, यानी कि केतु बृहस्पति का चेला, और ये केला आपका मंदिर में पहुंचा, यानी कि बृहस्पति और केतु को आपस में आपने मिला लिया, अपनी किस्मत को भी शुभ कर लिया और केतु को भी शुभ कर लिया। आप पहुंच जाओगे विदेश।
अगर आपकी जेन्युइन डिमांड है और अगर आप सिंसियरली इस रास्ते पर चल रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, अगर वो आपके उपाय ढंग से हो गए। बृहस्पतिवार करते रहिए। देखिए जल्दी से जल्दी आपका विदेश यात्रा का आपकी फ़ाइल अप्रूव हो जाएगी। और जब आपकी फ़ाइल अप्रूव हो जाए तो मुझे कमेंट में धन्यवाद ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले आपके जवाब का, और आपके जवाब से और लोगों को भी पता लगे कि हाँ, कुछ उपाय जो है जीवन में बदलाव का काम करते हैं। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि जिनकी संतान परेशान है। संतान देखिए परेशान कई रूप से है, क्योंकि कुछ कर्मों का बोझ लेके संतान आती है, जिनके कारण वो खुद भी परेशान रहती है और माता पिता भी कहीं ना कहीं देख रेख में, ट्रीटमेंट में, हॉस्पिटल के खर्चों में परेशान ही रहते हैं। तब ऐसे केस में क्या करना है? विदेश में हो चाहे इंडिया में हो, 12 केले गुरुवार के दिन, अगर आप प्रत्येक सप्ताह नहीं कर सकते तो प्रत्येक महीने का थर्सडे यानी कि गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन आपको ये केले 12 केले जाके मंदिर में माता या पिता या घर का कोई मेंबर जाके मंदिर में छोड़ आए। अब इस तरह से केले मंदिर में छोड़ने का रीज़न आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर केतु को शुभ किया जा रहा है। केतु आपकी संतान है, आपकी औलाद है, आपका वंशज है। अब इस तरह से अगर आप इस केतु को शुभ करेंगे तो केतु जब शुभ होगा तो संतान के जीवन में चल रहे कष्ट दूर होंगे। आजकल के समय में बहुत सी चीज़ें ऐसी हो गई जिसमें कि माँ बाप को रिस्पेक्ट प्राप्त नहीं होती है। बच्चे कहीं ना कहीं गलत हाथ से निकल जाते हैं, परेशानियाँ क्रिएट करते हैं। बच्चों का कहीं ना कहीं मति भ्रम हो जाता है, वो दूसरों की बातों में बरगला दिए जाते हैं और उल्टे रास्ते चल पड़ते हैं। ऐसे केस में भी आप केले का दान मंदिर में करते रहिए, ताकि बच्चों का सुख आपके जीवन में जो होना चाहिए और बच्चों के जीवन में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए केतु को शुभ करना केले के द्वारा ही होता है। करिए, देखिए आप कितनी जल्दी आप अपने बच्चों से संबंधित परेशानियों को दूर भगा लोगे और उनका जो सुख है संतान का वो भी पाओगे, और संतान के जीवन में सुख है वो भी आप बनाओगे। इस दीपावली अपने घर में बुलाएं साक्षात माँ लक्ष्मी को। और प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी आपके लिए धन लक्ष्मी पोटली तैयार की गई हैं और इन पोटलियों का काम शुरू हो चुका है, तैयारी हो रही है। आप लोगों को मंगाने के लिए ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि अपनी पोटली को जल्दी से जल्दी बुक करा लीजिए, क्योंकि नवरात्रि के समय में इन पोटलियों को सिद्ध करके आपके एड्रेस पर भेजा जाएगा। इनके अंदर वो दिव्य सामग्रियाँ होती हैं जिनको सही मंत्रों और सही तरीके से प्राण प्रतिष्ठा अगर कर दिया जाए और आपके घर के लॉकर में रख दिया जाए तो ये आपके धन में वृद्धि करती हैं। आपके जीवन में चल रही अनेकों प्रकार से जो कि समस्याएं केवल और केवल धन के कारण आ रही हैं, उन धन की समस्याओं को दूर करके आपके जीवन में लेकर आती हैं माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और आपके जीवन में सुख समृद्धि। माँ लक्ष्मी पोटली को बुक कराने के लिए आपको अपना नाम, एड्रेस, गोत्र इत्यादि बताना होगा। बुक कराने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है और ये पोटलियाँ लिमिटेड होती हैं हमारे पास। समय रहते ही अगर आप इनको मंगा लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ही फायदा होगा, नहीं तो बाद में ये पोटलियाँ नहीं मिलती हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का समय होता है। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपाय की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी और जो भी सामान आपको चाहिए इसमें सभी सामान मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है, ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी अन्य वीडियो में और जानकारी इसी तरह लेके मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।